Hello students, today we are dealing with direct and inverse proportion from class 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की समरी को देखेंगे। सो समरी क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। दो क्वांटिटी x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी इफ दे इंक्रीज or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant। वो एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ ही कम होती हैं और उनका जो रेशियो है corresponding values का वो constant रहता है। That is if x upon y is equal to k is a positive number। So हमने देखा कि x upon y is equal to k एक constant positive number है। ओके और ये जो रेशियो है ये बराबर रहता है। देन x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली। तब हम कहते हैं कि x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। इन सच अ केस इफ y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। इसमें हम देखते हैं कि अगर y1 y2 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं x1 और x2 की, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इन टोटल हम ये समझ सकते हैं x और y दोनों ही या तो इंक्रीज होंगे या कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होंगे, लेकिन एक कांस्टेंट मैनर के अंदर होंगे और उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज x अपॉन y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ और हमें अगर कंपेयर करना है तो हम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 करके देख सकते हैं। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शंस इफ एन इंक्रीज इन x कॉजेज अ प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन y। x और y दो क्वांटिटीज को हम इनवर्स प्रोपोर्शन में कहते हैं। अगर इंक्रीज होता है x में तो वो y में डिक्रीज लेके आता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर x डिक्रीज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली y इंक्रीज हो रहा है। इन सच ए मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से कि इनका जो प्रोडक्ट है x और y का वो कांस्टेंट रहता है। दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू k, और k क्या है हमारे पास, k हमारे पास एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है। देन x एंड y आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली। तब हम कह सकते हैं कि x और y है वो इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। In this case, if y1, y2 are the values of y corresponding to the values of x1, x2 of x respectively, अगर y1, y2 corresponding values हैं x1, x2 की, तो हम x1, y1 is equal to x2, y2 लिख सकते हैं और अपना आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। या हम इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं x1 अपॉन x2, ये y1 यहाँ आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो कमेंट बॉक्स से लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।